हाँ तो बच्चों, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था चैप्टर 5 का बेसिक, और अभी चैप्टर 5 का बेसिक हमने पिछले अध्याय में देखा था। अभी क्या देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा बेसिक बच गया था, उस थोड़ा सा बेसिक को हम लोग क्लियर कर लेते हैं और फिर चैप्टर पे चलते हैं, 5.1 पर चलते हैं। ध्यान से देखना। अच्छा, एपी ये कुछ हमारा दिया गया है 3, एपी बराबर दिया है 3, 5, 7, 9, इस तरह से दिया हुआ है एपी बराबर 3, 5, 7, 9। ठीक है। अच्छा, इसमें तुम लोग को पूछा जाए कि भैया इसका 10वां पद बताओ। पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। ठीक है, टर्म कहते हैं पद को इंग्लिश में। तो कहेगा कि भैया ये जो आपका दिया गया है ना एपी, इसका 10वां पद बताओ, इसका 10वां टर्म बताओ। तो 10वां टर्म कैसे बताएंगे? ध्यान से देखो, इसमें तो 1, 2, 3, 4 गो पद है। अब 10वां पद कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वां टर्म क्या होगा बताओ। 10वां टर्म क्या होगा? 10वां पद क्या होगा बताओ। तो 10वां पद को क्या कहेंगे? A10। 10वां पद को क्या कहेंगे? A10 कहेंगे। तो A10 बराबर हम क्या अभी जस्ट सिखाए थे, पिछले वीडियो में सिखाए थे कि A10 बराबर A+9D, A+9D। A12 बराबर क्या बताए थे? A+11D। A15 बराबर क्या बताए थे? A+14D। तो यहाँ पे A10 मांग रहा है, A का 10वां पद मांग रहा है। तो A10 बराबर क्या होगा? A+9D। क्या होगा? A+9D। तो अब देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या, पहलू का पद हमारा ए होता है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम 3 बैठा दिए। अब प्लस उसके बाद क्या कहते हैं? 9 का 9। और डी तो क्या होता है? डी तो सारबंतर होता है, सबके बीच का गैप होता है। तो इसमें दूसर का पद में से पहलू का पद को डी निकालने का फार्मूला बताया कि दूसर का पद में से पहलू का पद को घटा दो। तो दूसर का पद में से पहलू का पद को घटा दोगे तो 2 आएगा। और वैसे भी देख रहे हो सबके बीच में 2 का गैप है। तो डी बराबर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे डी बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे ए बराबर 3 प्लस 9 का 9 और डी का मतलब गुना 2। तो 9 दूना 18 और 3 21। तो ए का 10वां पद हमारा, इसमें 10वां पद कौन हो गया हमारा? 10वां पद हो जाएगा 21। चाहे तो लिख के 2 का गैप करके लिख के देख सकते हो, 10वां पद पर 21 ही आएगा। तो लेकिन उतना लिखने का जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, मान लो ए 10वां पद कहेगा तो निकाल लोगे, लेकिन अगर कहेगा कि ए 125वां पद क्या होगा तो उतना तो लिखते नहीं रहोगे ना। अगर कहेगा कि ए मतलब क्या कहते हैं 125वां पद बताओ, 125वां टर्म बताओ, तो उतना तो लिखते नहीं रहोगे। तब क्या करोगे? ए 125 बराबर क्या लिखोगे? A+124D। यानी इसमें से एक कम कर देते हैं और इसमें डी के साथ गुना कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो A10 था तो A10 में से एक कम कर दिए तो 9 बचा और 9 को डी से गुना कर दिए। यहाँ पे A125 है तो A प्लस 125 में से क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। अब एक कम करेंगे तो 124 है, 124 को डी से गुना कर देंगे। तो A का मान 3 है, यहाँ पे 3 प्लस 124 और डी का मान तो 2 है। तो 2 से गुना किए तो 248 प्लस 3 251। ए का 125वां पद, मतलब इस एपी का 125वां पद कितना हो जाएगा? 251 हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है A1 A2 मतलब कोई भी पद निकालना सिखा दिए कि कोई भी पद कहे, चाहे 70वां पद कहे, 25वां पद कहे, 100वां पद कहे, 1000वां पद कहे, तो पद निकालना हम लोग सिखा दिए हैं। अच्छा, अब एक बात बोलोगे कि सर ये एपी का रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में एपी का? तो देखो रियल लाइफ में जो होता है ना, ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है एपी का? अच्छा, मान लो क्या एग्जांपल, हाँ, देखो अगर मान लो कि कोई आदमी बाइक खरीदने गया, चाहे तुम ही बाइक खरीदने गए, तो वो किस्त पे बाइक तुम ले रहे हो, किस्त पे तुम मोटरसाइकिल बाइक ले रहे हो, उसमें तुम 50,000 करंट तभी पेड किया, जब भी तुम बाइक निकाला तभी तुम 50,000 रुपया पेड किया। अब उसके बाद बोला क्या कि 5-5 हज़ार रुपया हम हर एक महीना किस्त भरते जाएंगे, हर एक महीना हम जब तक मेरा क्लियर नहीं हो जाए तो हर एक महीना हम किस्त भरते जाएंगे। ठीक है, तो 50,000 रुपया तुम पहले पेड कर दिया। अच्छा बताओ, पहले महीने में तुम वहाँ पे 50,000 रुपया पेड किया, उसके बाद दूसरे महीने में फिर तुम उसको 5,000 देगा ना, दूसरे महीने में तुम उसको 5,000 देगा, तो तुम्हारा कितना रुपया हो गया? तुम्हारा 55,000 हो गया। फिर तीसरे महीने में तुम उसको 5,000 रुपया देगा कि नहीं देगा? तो फिर तो 60,000 हो गया। फिर उसके बाद चौथे महीने में 5,000 दोगे तो 65,000। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। ये क्रम जब तक तुम्हारा पैसा क्लियर ना हो जाए ये क्रम चलता रहेगा। अच्छा, अब तुमको हम ये पूछे कि भाई बताओ कि 90वें महीने में तुम्हारा कितना रुपया उसको दिया, 90वें महीना में तुम्हारा टोटल रुपया कितना उसको दिया? तो कैसे अब निकालोगे? लिखते जाओगे, ये तो नहीं है संभव। तो 90वें महीना में यानी 9वां पद मांग रहा है। ये देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 9वां पद मांग रहा है। तो 9वां पद क्या होगा? तो A9, पद को A9 कहते हैं।
9वां पद A9 बराबर हम क्या लिखते हैं A+8D, क्या लिखते हैं A+8D। तो A का मान कितना है, पहलू का पद जो होता है वो A होता है, तब 50,000, A का मान 50,000 जोड़ 8 का 8 गुना D मतलब सबके बीच के कितना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, सबके बीच का कितना दूरी है, कितना गैप है 5000 का। तो D बराबर हमारा 5000 हो गया, यहाँ पे D बराबर 5000 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A का मान 50,000 जोड़ 8 का 8 गुना 5000, 8 पंचे 40,000, 50,000 90,000, यानी 9वां महीना में तुम कितना रुपया उसको दे चुका होगा, 9वां महीना में तुम्हारा टोटल रुपया कितना पेड हो चुका होगा, 90,000 रुपया पेड हो चुका होता है। रियल लाइफ में इस तरह से हम इसका AP का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं। 5.1 में पहले हम दूसरा क्वेश्चन, ये देखो पहले दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहले दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कराएंगे, पहले दूसरा तीसरा और चौथा कराएंगे। पहला क्वेश्चन अगले वीडियो में दूसरे दिन कराएंगे, ठीक है। पहले दूसरा तीसरा चौथा सीख लोगे, दूसरा तीसरा चौथा में से सब में से हम एक एक क्वेश्चन करा देते हैं और जो बचेगा उसको आप लोग होमवर्क में पूरा क्लियर करके रखोगे, ठीक है। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, क्या कहता है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। यानी A बराबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है हमको, प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर D यानी कॉमन डिफरेंस D, सार्वंतर इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमको D बराबर यहाँ पे 10। अच्छा, अब इसमें क्या कहता है कि प्रथम पद और सार्वंतर यानी प्रथम फर्स्ट टर्म और क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और इसका 4 पद लिखिए। तो यहाँ पे पहलू का पद हो गया A1, दूसर का पद A2, तीसर का A3 और चतुर्थ का 4 का A4। अब देखो A1 के जगह पे तो A ही आता है, A1 सिखाए ना अभी पिछले वीडियो में, A1 के जगह पे A, अब A2 के जगह पे A+D, A3 के जगह पे A+2D, A4 के जगह पे A+3D, ये पिछले वीडियो में हम सिखाए हैं। अब A का मान कितना है इसमें 10, तो 10, A का मान यहाँ पे 10, प्लस का प्लस, D का मान कितना, D का मान 10, तो 10 10 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब A3 निकालेंगे तो A+2D, तो A का मान 10 बैठा दिए, प्लस का प्लस, 2 का 2, D कितना है यहाँ पे 10 है तो इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 2 10 20 10 30। अब A4 A+3D, तो A+3D, A का मान 10, 3 का 3 इंटू का इंटू D का मान 10, 3 10 30 10 40। तो यानी कि ये कहने का मतलब हमारा 4 गो पद हो गया, A1 A2 A3 A4, 4 गो पद हो गया हमारा। तो 4 गो पद मांग रहा था, 4 गो पद निकाल दी। इसी तरह और बाकी क्वेश्चन जितने भी है 2 में सभी क्वेश्चन कर लोगे ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से कर लोगे। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम सवाल लिख लिए 3 1 -1 -3 डॉट 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 लिख लिए। अच्छा, तो पहला पद क्या होता है, पहला पद जो होता है फर्स्ट टर्म जो होता है क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म तो यही होता है ना, तो पहला पद बराबर A बराबर 3 लिख दिए। अब सार्वंतर क्या बताए थे, सार्वंतर बताए थे कि दूसर का पद में से पहलू का पद को घटा दो, तो दूसर का पद कितना है A2, तो दूसर का पद A2 में से ये A2 हो गया, ये A1 हो गया, तो A2 में से A1 को घटा दो, तो A2 का मान कितना है 1 माइनस पहलू का पद है 3, तो 1 - 3 घटा दो, 1 में से 3 को घटा दो बचेगा -2, तो हो गया तीसरा नंबर का सवाल क्लियर हो गया। इसी तरह तीसरा नंबर का सारा क्लियर कर लोगे सवाल। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यानी चौथा नंबर में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, मतलब इसके 3 पद जो है ना और इनके 3 पद और लिखिए, आगे लिखिए। तो पहला सवाल क्या था, 4 का पहला 2 4 8 16, तो हम क्या बताए हैं AP कब होगा, जब सबके बीच का गैप बराबर होगा। क्या बताए हैं, AP कब होगा, सबके बीच का गैप यानी सार्व अंतर, सबके बीच क्या सार्व अंतर यानी D बराबर होना चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए, तबे वो AP होगा, नहीं तो AP भैया वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं A1 A2 A3 A4, तो देखो सबके बीच का हम गैप निकालते हैं, D निकालते हैं, तो A2 - A1 कर लेंगे, A2 - A1 कर लेंगे, फिर A3 - A2 कर लेंगे और फिर A4 - A3 कर लेंगे और देखते हैं सबके बीच का गैप। तो A2 - A1 किए तो A2 4 है, 4 में से A1 2 है, तो 4 में से 2 घटाए 2 बचा,
A3 हो गया तुमको 8, A2 हो गया तुमको 4, 8 में से 4 गया 4, A4 हो गया तुमको 16 और A3 हो गया तुमको 8, घटाते हैं तो 8। यानी देखो सबके बीच का गैप बराबर है, नहीं है, सबके बीच का गैप बराबर नहीं है। इसके बीच का दूरी कितना है, देखो 2 2 4, इसके बीच का दूरी कितना है 4 4 8, इसके बीच का दूरी कितना है 8, देखो 2 4 8, 2 4 8, सबके बीच का गैप बराबर है क्या, नहीं है, बिल्कुल बराबर गैप नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ दो क्रमागत अंकों के मध्य अंतर बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ, दो क्रमागत अंकों के मध्य अंतर बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है, तो यह AP नहीं है। अगर AP होता तो हम क्या कहते हैं A+2D, A+3D जो भी होता 3 गो पद आगे हम जोड़ जोड़ के लिख देते, 3 गो पद हो गया, बात खत्म। ये जो हमारा घटाव करके निकला ये तो D है, ये है, तो सार अंतर हमारा निकले ले है, कॉमन डिफरेंस निकला ले है, और आगे हम क्या कहते हैं, क्या करते, जोड़ जोड़ के 3 गो पद आगे और लिख देते। हाँ, और ये जो है इंग्लिश मीडियम वाले छात्र कैसे लिखोगे, यहाँ दो क्रमागत अंकों के मध्य अंतर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर नो कॉमन डिफरेंस, हियर लिख देंगे हियर नो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, लिख देंगे हियर नॉट कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, सो दिस इज नॉट AP। हो गया, थैंक्स। तो 2 3 और 4 ये होमवर्क में रहा, सवाल नंबर 2 का पूरा, 3 का पूरा और 4 का पूरा ये होमवर्क में रहा। आप लोग ये होमवर्क कर लोगे, बढ़िया से कर लोगे और 5.1 कंप्लीट करके रखोगे। 1 नंबर का सवाल कल हम अगले वीडियो में बताएंगे। और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, हाँ, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई, तो एक विनती है आप लोग से बस इतना ही कि सब्सक्राइब कर दो भाई।